अबू बकर शिबली की कब्र, मूसा कासिम की कब्र, इमाम अहमद बिन हम्बल की कब्र, इन सारे क्रीम बुजुर्गों के मज़ारात मौजूद थे। बगदाद तबाह हो गया, लाशें सड़ गई, मकानात तोड़ दिए गए। 70,000 मुसलमानों की खोपड़ी काट के उस पर बैठकर तातारियों ने शराब पिया, बगदाद को तबाह बर्बाद कर दिया। बुजुर्गों ने जो कुछ समझाया था, जो कुछ कहा था, लोगों ने नहीं माना, चूंकि सीना इतना आज सख्त हो गया है, इतना हार्ड हो गया है कि मकान, दुकान, गाड़ी, छकड़ा, ऐश करना, मेरी बेटी, मेरा बेटा, मेरा दामाद, सारी दुनिया चाहे चूल्हे के भाड़ में, मगर मेरा दामाद, मेरा बेटा, मेरी बेटी, मेरा घर, मेरा मॉल, मेरी दुकान, ये जो नशा आज छाया है, यही नशा बगदाद में आज से 800 साल पहले छाया था। और सारा नशा उतार दिया अल्लाह ने। बुजुर्ग समझाते रहे, चीखते रहे, लोगों ने समझाने वाले को मार दिया। आज फटीचर क्लास का आदमी जिसको कपड़ा पहनने को मुयसर नहीं है, वो भी मौलाना के खिलाफ बोल रहा है, पीर के खिलाफ बोल रहा है। इन लोगों ने चौपट कर दिया, पूरे हिंदुस्तान को लूट लिया इन लोगों ने। अगर हर साल 5,000 मौलवी फारिग हुआ, ये कौम के ऊपर ही बोझ बन जाएगा। क्या करेगा? ये बिजनेस करता है कि नौकरी गवर्नमेंट की नौकरी करेगा, क्या करेगा? हाफिज बन गया, क्या करेगा? मस्जिद तलाश करेगा, पब्लिक से का ही पैसा इसको मिलेगा, मकतब में पढ़ाएगा, पब्लिक से निचोड़, पब्लिक पे बोझ बन रहा है। यानी सब कुछ इसी सब का निशान है तनकीद, ये मौलाना बन रहा है। ये नहीं कि ये दीन की खादिम बन रहे, जो 50 मस्जिदों के इमाम है वो मर जाएंगे तो दूसरा इमाम कहाँ से आएगा? ये जो हजारों मदरसे उसके टीचर मर जाएंगे या वो कारोबार करने लगेंगे तो फिर वो दरसगाह में बैठ के कुरान कौन पढ़ाएगा? नहीं, ये 5 टीम जो तैयार हुई है कौम के लिए, एक अलग से बोझ बन गई है टीम, क्योंकि अब फिर इसी कौम को इसको पालना है, कौम को जेब से चंदा इसको देना है। ये बोझ पैदा करें, इंजीनियर पैदा करें, डॉक्टर पैदा करें, प्रोफेसर पैदा करें, गवर्नमेंट जॉब में जाएंगे, विदेश जाएंगे, अब्रॉड जाएंगे, वहां कमाएंगे, 10 लाख कमाएंगे, इंडिया में आएंगे, इंडिया आएंगे, वहां की करेंसी यहाँ आएगी, वहां कमाएंगे 1 लाख, वहां करेंसी इंडिया बन जाएगी 70 लाख, तो अब यहाँ इंडिया का इनकी इकोनॉमी का फायदा होगा। ये तो हमारा ही चंदा, पहले 10 देते थे, अब 10 हाफिज बन गया, अब उनको 25 देना पड़ेगा। यानी ये बोझ हमारे सर पे आ गया। किस कदर घटिया सोच हो गई लोगों की। हाफिजों को बोझ समझने लगे, मौलाना को बोझ समझने लगे, मस्जिद के इमाम को अपने रहमो करम पे जिंदा रहने वाला, टिफिन भेज के खिलाने वाला, ये हमारे रहमो करम पे जीता, हक बोलता है और बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहा है। टिफिन बंद कर दे तो जीना मुश्किल हो जाए, चंदा बंद कर दे तो जीना मुश्किल हो जाए। शादी ब्याह में दौलत बढ़ाने के लिए दूसरों से मुतालबा करने वाला, मुतालबा जहेज हराम है, और हराम करने लेने वाला देने वाला दोनों मुजरिम है। मुतालबा जहेज रिश्वत है, और रिश्वत देना और लेना दोनों हराम है। ऐसा नहीं कि देने वाला ये समझे कि साहब मैं रिश्वत दे रहा हूं, मेरी बेटी है, मैंने 10 साल से तैयारी की है और मैं इसको दे रहा हूं। रिश्वत, मुतालबा जहेज रिश्वत है, और रिश्वत देना और लेना ये दोनों हराम है। ये हराम कारोबार चल रहा है। साहब तुम्हारे पास पैसा है, तुमने एक कार दे दी, तुमने बुलेट दे दिया, लेकिन जिस गरीबों के पास पैसे नहीं वो क्या देगा? वो क्या बेच के देगा? तुम्हारे पास जमीन है, बाप की थी, तुमने जमीन बेच के दे दिया, लेकिन तुम क्या बेच के देगा? तेरी औलाद क्या बेच के देगी? और तुमको 4 बेटे हो गए या जमीन 4 बेटों पे तकसीम हुई, फिर उसके बाद क्या होगा? कौन सी जमीन बेच के देगा? यानी देना है, पैसा है, दे दिया, माहौल खराब किया, समाज के लोगों का दिमाग खराब किया, मगर तुमने दे दिया। मुतालबा जहेज रिश्वत है, रिश्वत का लेना देना दोनों हराम है। और फिर मर्द को अल्लाह ने ताकतवर बनाया है, मर्द शौहर को शौहरे नामदार बनाया है, और रिजालु कव्वामून अलन निसा। ये कौन सा तू शौहरे नामदार है? ये कौन सा तू शौहरे नामदार है? जिस घर में बैठा है, जो किस पलंग पर, वो पलंग तो गरीब तुम्हारी बीवी का बाप चंदा करके लिख दिया है, वह जमीन बेच के दिया है। जिस बुलेट पे तू चलेगा, तुझे लोग कहेगा ये जमींदार है, अच्छे लोग हैं। वह बुलेट तो लड़की के बाप ने जमीन बेच के दिया है, वो तो साहब चंदा करके दिया है, तो अपने रिश्तेदार से मांग के दिया है। ये जो तू मंगनी और बारात में 200 400 500 आदमी को लेके जाता है, ये उसका तेरे बाप दादा ने उसको कमा के दे दिया पहले से, ताकि वो हमारा बेटा आएगा 500 बारात लेके खिलाना उसको। क्यों, क्या है ये? 500 आदमी आएंगे, मुतालबा जहेज है, ये मुतालबा जहेज में दाखिल है, ये रिश्वत है। रिश्वत का लेना देना हराम है। एक गरीब बाप को की बेटी को बोझ बनाना, ताकि दूसरा अपनी बीवी के पेट में ही अल्ट्रासाउंड के जरिए पता लगा कि बेटी को जहर दे के मार दे, वहां लोग कातिल बन जाए। क्यों? बच्ची पैदा होगी तो फिर 200 लोग मंगनी के लिए आएंगे, फिर 400 लोग बाराती बन के आएंगे, फिर उन्हें कार देनी होगी, बुलेट देना होगा, लड़के का जोड़ा देना होगा, 50 लाख का सोना देना पड़ेगा, और फिर सारी जिंदगी दामाद का नाज उठाना पड़ेगा। उससे बेहतर है कि जहर दे
दो, पॉइजन इंजेक्शन दे के मार दो। वही दौरे जाहिलियत में जो आज से 1500 साल पहले होता था, लोग बेटी को जिंदा दफन करते थे, वो हाल शुरू हो गया है। वो जिंदा दफन करते थे और तू जिंदा को अपनी बीवी के पेट में उसको इंजेक्शन दे के मार डाल रहा है, इस कातिल हमल करवा रहा है। ये भी जिंदा दरगोर ही करना है, जबकि 4 महीने के बाद हमल गिराना सख्त हराम है। 4 महीने से पहले जब जान नहीं पड़ती है बच्चों में, तो एक तबीब, नेक हकीम डॉक्टर के कहने के बाद इस कातिल हमल करवाया जा सकता अगर बच्चे की मां को की जिंदगी को खतरा है। लेकिन 4 महीने के बाद जब बच्चे में जान पड़ जाती है, उसके बाद चाहे कुछ भी बोले कोई डॉक्टर तबीब, इस कातिल हमल करवाना हराम है। क्योंकि बच्चे में जान पड़ गई, इस कातिल हमल करवाएगा, मर्डर और कत्ल की श्रेणी में वो आता है। मगर यहां साहब लोग मार रहे हैं, क्यों? पैदा होने का मतलब है बेटी, ताकि मंगनी वाले को, बारात वाले को, देखने वाले को, तारीख लेने वाले को, सबको खिलाना पड़ेगा। और सारी जिंदगी सऊदी अरब में कमा कमा करके एक बेटी की शादी के लिए पूरी जिंदगी नजर कर देनी पड़ेगी। क्यों ऐसा दिन आया? इसलिए तलाक हो रही है, इसीलिए बच्चे अपाहिज पैदा हो रहे हैं, इसीलिए शादी के बाद आपस के ताल्लुकात खराब हो रहे हैं। चूंकि खिलाफे पैगंबर कसे रह गुजीर कि हर चीज पर मंजिल लकाहत रसीद, मुस्तफा के खिलाफ जो करेगा कभी उस काम में बरकत नहीं हो पाएगी। आज शादी बर्बादी का जरिया हो रही, इसीलिए कि तुमने सादगी से हटकर, सुन्नत से हटके हिंदुओं को देख देख कर उस हिंदुआना रस्म रिवाज को तुमने अपने घर में दाखिल कर दिया। वहां तो बेटी को जायदाद देने की रस्म नहीं है, इसीलिए जो कुछ भी है शादी ही में सब कुछ तिलक जहेज सब दे दे। और तुम चोर दरवाजे से वहां से नकल कर ली उनकी आदतों को। तेरे पैगंबर ने अपनी बेटी की शादी मस्जिद नबी में करवा दी, 5-10 लोगों की मौजूदगी में करवा दी, कोई कार्ड नहीं छपा, कोई डेकोरेशन नहीं हुआ, मस्जिद में सादगी के साथ उस अली को अपनी बेटी दे दी जो अली के पास अपना घर तक नहीं था। कल क्या कमा के खिलाएगा उनकी बेटी को, मगर जन्नत के मालिक को मुख्तार ने अपनी बेटी अली के निकाह में दे दिया। और फिर आज यहां लड़का ढूंढा जाता है कि लड़का कारोबारी मिले, चाहे उसकी बेटी की उम्र 50 साल क्यों ना हो जाए। जवान हुई थी 18 साल में, शादी हो रही 38 साल में, या 20-20 साल जो जवानी के आलम में घर में, हॉस्टल में, कोचिंग सेंटर पे गुजार रही है। कभी ये बाप पता लगाया कि किस तरह के हाल गुजर रहे हैं, कहां क्या हो रहा है, चोर दरवाजे से क्या क्या कुछ हो रहा है? कुछ नहीं। बच्ची हमारी गुड़िया 16 साल की है, लड़का मिलेगा नौकरी वाला ताकि मेरी बेटी आराम से खाएगी पिएगी, तब शादी करेंगे। समाज ज़िना से भर गया, इस कातिल हमल के खतरनाक वारदात से समाज भर गया। मुस्तफा के खिलाफ चलने वाला बोलता है मेरा बच्चा डकैत हो गया, मेरा बच्चा चोर हो गया, मेरा बच्चा साहब गलंडर हो गया। क्यों नहीं होगा? जब माँ थी फातिमा और बाप था अली और निकाह हुआ मस्जिद नबवी में, तब उसको का बच्चा हसन और हुसैन पैदा हुआ। और जब बाप हो गुटखाखोर, बाप हो हरामखोर, और माँ हो 10 मर्दों की गोद में झूलने वाली, 10 मर्दों से मुंह मिलाने वाली, हाथ मारने वाली, तो उसका बच्चा अगर गुंडा हो, चोर हो, डकैत हो, ये उसका अपना कसूर है। क्योंकि दुनिया में दस्तूर नहीं है कि आम का पेड़ है वहां से सेब निकल जाए, मैं लगाऊं गेहूं की फसल वहां से बासमती धान निकल जाए, ऐसा नहीं होता है। आम के पेड़ में आम, कटहल के पेड़ में कटहल, धान के खेत से धान, गेहूं के पौधे से गेहूं, ये कुदरत का कानून है। उस कानून के तहत जैसी माँ वैसा बच्चा, जैसा बाप वैसा बच्चा, जैसी शादी की तकरीब वैसे बच्चों पे असर। बाप हो सैयद गयासुद्दीन जैसा जाहिद, और माँ हो सैयदा उम्मुल खैर माहनूर जैसी, और रात भर मुसल्ले पे बैठने वाली, और हमला हो तो पेट से कलमा की आवाज सुनने वाली, तब उसी का बच्चा 90 लाख काफिरों को कलमा पढ़ा के मोमिन बनाने वाला पैदा होता है। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मजहबे इस्लाम, मसलके आला हजरत, मदरसा तालीमुल कुरान। ऐसा नहीं है कि अल्लाह नहीं है, अल्लाह है, अल्लाह है, इस्लाम हक है।